हेलो मेरे भाइयों और उनके बहनों। तो आप लोग अगर असिस्टेंट लोको पायलट का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक चैप्टर जरूर ही पढ़े होंगे जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में। तो उसी चैप्टर से एक क्वेश्चन हमने लेकर के आया है न्यूमेरिकल जिसका है। उसी क्वेश्चन को आज हम आप लोग इस वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे। और आप लोग इसे कैसे सॉल्व करते हो, इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज हम आप लोगों को यही क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है। कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, फार्मूला। तो आप लोगों को ये फार्मूला जो जरूर ही याद करना होगा, जिसका मान क्या होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। v जो होता है वो अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a का मान त्वरण और t समय हो गया। तो वेग निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है विस्थापन या स्थिति को पता करने के लिए, तो आप लोग s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसको यूज करेंगे। अगर आप सभी को फार्मूला में या फिर क्वेश्चन में समय का जिक्र नहीं किया रहेगा तो आप लोग इस फार्मूला से भी अपना वेग या विस्थापन को निकाल सकते हैं, जहाँ पे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। आप लोग को हमने पहले ही बता दिया है कि v बराबर अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग और a त्वरण हो जाएगा, जो आप लोग को इस क्वेश्चन में जिक्र किया रहेगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन में त्वरण का मान नहीं दिया रहेगा फिर भी आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। और आप लोग को इसी तरह इसी फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा पहले वो लिख लेते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले जो मान दिया हुआ रहेगा उसको हम लिख लेंगे। तो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे प्रारंभिक वेग बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड। फिर बोला है कि आपको कितने समय बाद इसका वेग को दोगुना हो जाएगा। वेग दोगुना होने का मतलब है कि अगर हमारा वेग अभी 100 मीटर प्रति सेकंड है तो कितने समय बाद ये 200 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब है v का मान हमारा कितना हो जाएगा 200 मीटर प्रति सेकंड। फिर आप लोग को इस क्वेश्चन में त्वरण का मान भी दिया हुआ है, जो आप लोग यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर देख सकते हो। तो ए का मान भी हमें यहाँ पे लिख लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप लोग क्या फार्मूला यहाँ पे यूज करना है, पूछ रहा है समय, तो समय आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो v बराबर यू प्लस ए टी को फार्मूला को यूज करके। तो देखिए इसको क्या करना है, आपको लिख लेना है फार्मूला को पहले v बराबर यू प्लस ए टी। अब आप लोग को v का मान दिया हुआ है यहाँ पे 200 मीटर प्रति सेकंड, तो लिख लेना है आपको 200 मीटर। 200 u का मान दिया हुआ है 100 मीटर। फिर यहाँ पे आपको 100 लिख लेना है, प्लस a का मान कितना दिया हुआ है 10, तो 10 अगुने t का मान निकालना है, तो t हमने लिख लिया। अब 10t बराबर हमें यहाँ पे लिख लेंगे 100। जब 100 का मान इधर आ जाएगा तो घट के हो जाएगा कितना 100। फिर t से t का मान निकालेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, यानी यहाँ में हो जाएगा कितना 10 सेकेंड। तो आप लोग को यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन देखिए कर लिए हैं। अब आप लोग को मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग उसका सॉल्व करके आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा।